ीयं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टास्यस्तुष्कं कातंतुरूपमालेयं बालबुधाय कथते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवर्ण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाश्री विराक्षर जी महाराज की जय हो। जय बोलो पूज्य मुनि श्री सर्वेश्वर सागर जी मुनिराज की जय हो। अब यहाँ पर स्त्री शब्द में भेद है। यहाँ पर स्त्री में संयोग सहित है, इसलिए एक स्वरांत है। औ जस आदि स्वरांत विभक्तियों के आने पर ई दू तो प्रियो स्वरे सूत्र से ईकार के स्थान पर ई आदेश होता है। और अतः जहाँ गे गसी गस और गी विभक्ति आएगी वहाँ हश्वश्य गवंती ये सूत्र के द्वारा विकल्प से नदी संज्ञा होगी, परंतु स्त्री शब्द में अग्रिम सूत्र के द्वारा यहाँ पर उसको नदी संज्ञा नित्य होगी। अब यहाँ पे अपन स्त्री के रूप में चलते हैं प्रथमा विभक्ति में। तो सबसे पहले सूत्र आता है प्रथमा विभक्ति में स्त्री नदीवत। स्त्री नदीवत। स्त्री नदीवत। स्त्री नदीवत यानी 230 नंबर सूत्र में बोल रहे हैं विभक्ति परे होने पर स्त्री शब्द नदीवत होता है, पीछे विभक्ति लगाते हैं, अर्थात स्त्री शब्द की भी नदी संज्ञा होती है। जिज्ञासा, एक जिज्ञासा है, स्त्री शब्द की अलग से नदी संज्ञा क्यों कही? समाधान दिया है ह्रस्वस्य गवंती सूत्र से प्राप्त विकल्प का निषेध करने के लिए अलग से नदी संज्ञा कही, अर्थात ह्रस्वस्य गवंती सूत्र से मात्र गी गसी गस और गी विभक्ति के आने पर ही विकल्प से नदी संज्ञा होती है, परंतु यहाँ सभी विभक्तियों के आने पर स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है। आगे अपन स्त्री शब्द को बनाते हैं। स्त्री प्लस सी, सी में सा का अनुबंध लोप कर दिया। स्त्री में स्त्री के बाद जो सा बचा था इकारांत सी 227 नंबर सूत्र से इसका लोप कर दिया, बची स्त्री। क्या बनी? स्त्री। अब एक वचन मैंने प्रथमा में और द्वितीय के दोनों के द्विवचन एक से बनेंगे। स्त्री प्लस औ स्त्री च क्या है? अब सूत्र आ रहा है, इसको अपन पहले पढ़ लें। तो इसमें सूत्र आ रहा है स्त्री शब्द की प्रथमा द्वितीय में औ विभक्ति के आने पर स्त्री शब्द को धातुवत करने के लिए एक सूत्र आ रहा है स्त्री च। स्त्री च। स्त्री च। स्त्री च 231 नंबर का सूत्र है, अर्थात स्वर वाली विभक्ति के होने पर स्त्री शब्द धातुवत होता है। जैसे औ जस अंश औ सस ता गी गसी गस ओस आम गी और ओस ये स्वर वाली विभक्ति कहलाती है। उपयुक्त में भ्रू धातुवत 235 नंबर की अनुवृत्ति आ रही है और यहाँ पर स्त्री शब्द को धातुवत कहने से ई दू तू री यो स्वरे से ईकार के स्थान पर ई आदेश होगा। यहाँ पर अपन ने स्त्री धन औ, यहाँ स्त्री च, ठीक है। इस यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति के आने पर स्त्री धातुवत हो गई। ये क्या हो गई? धातुवत। धातुवत। और स्त्री के ई को अपन ने बाहर निकाला और स्त्री के ई को बाहर निकाला, 23 नंबर सूत्र से निकाला और ई को ई आदेश कर दिया। क्या कर दिया? ई आदेश। ये करा है धा ई दू दो री यो स्वरे 189 नंबर का सूत्र है। अब इसको अपन ने मिलाया, व्यंजन मसरम परवर्णेश बन गया स्त्रियों। प्रथमा का बहुवचन चलते हैं। स्त्री प्लस जस, जस में जा का लोप किया यानी अनुबंध लोप किया और स्त्री चा से इसकी स्त्री संज्ञा हुई और धातुवत कार्य हो रहा है। और यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से ई दू तो पहले ईकार को निकाला और ई दू तो री यो स्वरे से ई को ई आदेश होगा क्योंकि स्वर वाली थी। और अस जस का बच्चा अस, अपन इसको मिलाएंगे, सा को हो जाएगा रेखो विसर्जनी से विसर्ग और व्यंजन मत्सरम परवरणे से मिल गया स्त्रिया। अब संबोधन के एक वचन में चलते हैं। स्त्री प्लस सी, स्त्री प्लस सी होने पर सी का अनुबंध लोप के इकार का, उसके बाद यहाँ स्त्र और इसकी ई बाहर निकाली 23 नंबर अनतिक्रम्यन विश्लेषण से और सा, तो हिरस्व नदी श्रद्धाभ्यास रूपम ये नदी संज्ञा है, इस कारण से इसको इसके सकार का लोप हो गया।
अब स्त्र धन ई, ठीक है, संबद्धौ ह्रस्व, ये इस ई को ह्रस्व कर देता है, संबद्धौ ह्रस्व, इससे क्या हो गया, इस ई को क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया, इसलिए यहां बन गया स्त्री बनेगा, हे स्त्री, द्विवचन में हे स्त्रियों, बहुवचन में हे स्त्रियां। स्त्री शब्द से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर अम और सस को वैकल्पिक धातुवत कार्य करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं वाम ससोहो, वाम ससोहो, अर्थात अम और सस परे होने पर स्त्री शब्द को विकल्प से धातुवत होता है। स्त्री को स्त्री च 231 नंबर सूत्र से नित्य धातुवत होता है, परंतु वाम ससोह जो अभी सूत्र आया है, सूत्र से वैकल्पिक धातुवत होता है। अतः धातु पक्ष में स्त्रियम प्रयोग सिद्ध होता है और धातुवत के अभाव में स्त्रीम प्रयोग सिद्ध होता है। नोट दिया है, उपयुक्त सूत्र में भ्रूण धातुवत सूत्र की तथा स्त्री च सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, यानी उनको ऊपर से लिया जा रहा है। अर्थात धातुवत कहने से स्त्री शब्द को ई दू तो री युवौ स्वरे 189 नंबर का सूत्र है, सूत्र से इकार के स्थान पर ई आदेश होगा। स्त्री के द्वितीय वचन में स्त्री प्लस अम के आने पर यहाँ पर पहले स्त्री को नदीवत किया और इसके ई को अपन ने अनधिक्रमण विश्लेषण की सहायता से 23 नंबर सूत्र से ई को बाहर निकाला। स्त्री चा, इससे नित्य धातु होती थी, परंतु वाम ससोह 223 नंबर सूत्र से ये विकल्प धातुवत हो गया। विकल्प धातुवत होने से अब दो रूप बनेंगे, फर्स्ट रूप बन रहा है और सेकंड रूप बनेगा। तो यहाँ पर स्त्री का स्त्र और उसके बाद यहाँ पर ई बाहर, माने ई को ई आदेश किया, ई दो इसको निकाला, इसको ई किया और अम इसमें मिलाया, तो ये 25 नंबर यानी व्यंजन मश्रम परवर्णिम की सहायता से पहला रूप बना इसका स्त्रियम। क्या बना? स्त्रियम। अब दूसरा अपन ने विकल्प के अभाव में स्त्री प्लस अम, ये स्त्री नदीवत 230 नंबर का सूत्र लगाया और स्त्री में अम को सीधा जोड़ दिया और आ का लोप करने के लिए आ रहा है अम ससुरादि लोपम। ये 229 नंबर के सूत्र में आ का लोप कर दिया, बना स्त्रीम। क्या बना? स्त्रीम। अब द्वितीय का बहुवचन में चलते हैं, अपन द्विवचन बना चुके, स्त्री प्लस सस, यहाँ नदीवत भी किया, स्त्री नदीवत 230 और स्त्री च, इससे क्या हो गया, वही धातु हो गई, नित्य धातु हो गई, परंतु फिर उसमें भी यही आ रहा वाम ससो से विकल्प धातु हो जाएगी। ठीक है, विकल्प धातु होने से उसमें दो बनेंगे, पहला ये बनेगा और दूसरा पक्ष बनेगा, धातु पक्ष में और धातु अभाव पक्ष में। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, धातु पक्ष में और धातु अभाव पक्ष में। फिर यहाँ पर स्त्री प्लस ई को ई आदेश होगा, ई दू तो एवं स्वरे, स्वर आने पर ये स्वर था, इसके आने पर ई आदेश हुआ, तो ई आने के बाद फिर इनको अपन ने मिलाया तो सकार को विसर्ग हो गया, रेप से विसर्जनी से सबको मिलाया, व्यंजन मस्तरों परवर्णी से बन गया स्त्रिया। क्या बना? स्त्रिया। इसके बाद दूसरा रूप बनेगा स्त्री प्लस सस, सस का सा का लोप किया और स्त्री नदीवत होना था तो नदी की वतु का कार्य, और स्त्री प्लस अस में यही अम ससुरादि लोपम 229 नंबर के सूत्र से आ का लोप हुआ और सा को विसर्ग हो गया, रेप सो विसर्जनी, और व्यंजन मस्वरम परवर्णे 25 नंबर सूत्र से इसको मिलाया हो गया स्त्री ही। तृतीय एक वचन में चलते हैं, तृतीय एक वचन में स्त्री प्लस टा को यहाँ पर अनुबंध लोप किया
और स्त्री नदीवत से यहाँ पर धातु नित्य हो जाएगी वो। परंतु यहाँ पर जो वाम ससु आया था वो यहाँ सूत्र क्यों नहीं लग रहा? इसका भी समाधान ये है कि ये जो है अम और सस में था वो सूत्र, ये ट विभक्ति शुरू हो गई, इसलिए वहां पर यहाँ पर वो सूत्र नहीं लगेगा। तो ई को अब ई आदेश होगा, ई दूतो रो स्वरे 189 नंबर का सूत्र है, ई आदेश होगा और इसका मात्र एक ही रूप बनेगा स्त्रिया, स्त्रिया। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन स्त्री प्लस ध्यान सीधा सीधा बन जाएगा स्त्री ध्यान। तृतीया बहुवचन में स्त्री प्लस विष, विष होने से स्त्री और भी सा को रेप सो विसर्जनी से विसर्ग हो गया। अब इसके बाद चतुर्थी एक वचन में चलते हैं, स्त्री प्लस गे, यहाँ गा का अनुबंध लोप हुआ, गा का हर्ष गवंती, गा आदि आने पर वहां पर विकल्प से स्त्री संज्ञा होती है, ठीक है, नदी संज्ञा होती है। और यहाँ पर नदी संज्ञा होने पर परंतु स्त्री नदीवत होने से नित्य नदीवत हो गया। सूत्र कौन सा लगा? स्त्री नदीवत 230 नंबर से। तो स्त्री प्लस ए, ये 23 नंबर ये लिखा, ये बचा था स्त्री प्लस ए, ये पूरा एक ही चल रहा था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्री चा, तो यहाँ पर नित्य धातुवत हो गया, इसलिए विकल्प का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्त्री का ई बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और ए को कहो या गे को कहो, सूत्र लगेगा नद्या ऐ आसासाम। नदी संज्ञा होने पर, जिनकी नदी संज्ञा होती है उसको ऐ आस ऐ आसा साम, ऐ आस आस और आम आदेश होता है। तो यहाँ पर गे को या ए को गे कहो, ए कहो, एक ही बात है, इसको ऐ आदेश होगा। तो यहाँ पर ऐ आदेश हुआ और ई को स्वर होने के कारण यहाँ पर ई दूतो री यो स्वरे, ई को ई आदेश हुआ। दोनों को अपन मिला देंगे, व्यंजन मस्वरम परवर्ण की सहायता से बन गया स्त्रियई। चतुर्थी पंचमी में बहुवचन चलते हैं, स्त्री प्लस भ्यस, स्त्री प्लस भ्यस का सीधा सीधा सा को रेपसो विसर्जनी से 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो गया, बना स्त्री भ्या। अब पंचमी और षष्ठी का दोनों का एक वचन एक सा ही बनेगा, स्त्री प्लस गसी और गस के आने पर गांव और सी का अनुबंध लोप हो गया। यहाँ पर वो एक गवंती 221 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगा, गवन हृष्य गवंती, यहाँ गवंती लगा, इससे विकल्प से आदेश हुआ और उसके बाद 221 बार लगा था, परंतु यहाँ भी स्त्री नदीवत और स्त्री चा से नित्य धातु हो गई। नित्य धातु होने के कारण यहाँ पर स्त्री प्लस ई, ये अस, तो अस की यहाँ पर अस की जगह आस आदेश होगा। क्या होगा? पहले 23 नंबर सूत्र से अपन ने इसको बाहर निकाला था, नद्या ऐ आसासाम, ये नदी संज्ञा हो गई थी। नदी संज्ञा होने के कारण यहाँ पर ये गसी और गस की जगह, यानी अस और अस की जगह आस और आस आदेश होते हैं 222 नंबर सूत्र से। अब इसके बाद ई को स्वर होने के कारण ई आदेश होगा, ई दूतो वी यो स्वरे, यहाँ 189 नंबर सूत्र से ई आदेश हुआ। इन सबको अपन ने मिलाया, सा का विसर्ग किया रेपसो विसर्जनी से और 25 नंबर यानी व्यंजन वस्त्रम परवर्ण की सहायता से मिलाया, बना स्त्रिया, स्त्रिया। नमोस्तु महाराज जी, एक शंका थी कि जैसे नद्या यही आसा साम सूत्र से गसी और गस का आस होता है, तो इसका गा का अनुबंध लोप करना जरूरी है क्या? अगर नहीं करें तो चलेगा? गा को आप गा का अनुबंध लोप कर भी दोगे आस में, क्योंकि ये स्वर वाली विभक्तियां होने के कारण यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति लाएगी, स्वर दिख रहा है। अगर आप कर भी दोगे तो भी ठीक है और नहीं करोगे तो भी ठीक है, दोनों में चलेगा। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में चलते हैं, स्त्री प्लस ओस, स्त्री प्लस ओस के आने पर स्त्री नदीवत। पहले अपन ये सूत्र लगाया 230 से नदीवत कार्य हुआ और स्त्री चा से धातु नित्य धातु हो गई है, इस कारण से यहाँ पर ये ओस
जो है स्वर वाली विभक्ति होने पर पहले ई को अपन ने बाहर निकाला, अनतिक्रम्य विश्लेष किया और ई को ई आदेश किया। ई दूतो रेव स्वरे, स्वर होने के कारण ई आदेश हुआ। इन सबको मिलाया, पहले रेप को विसर्जनी से सकार को विसर्ग किया और व्यंजन वस्त्रम परवर्णे की सहायता से इसको मिला दिया, बना स्त्रियों। अब षष्ठी बहुवचन में चलते हैं। स्त्री प्लस आम, आम के आने पर यहाँ पर स्त्री नदीवत और स्त्री च, इससे धातुवत नित्य धातु हो गई। अब यहाँ दो सूत्र आए थे, ईदुतुरवोषणे एक और दूसरा था आमीचान। उसमें दो में से क्या करना है, तो युगपत सूत्र होने पर सामान्य विशेष्यो विधि विशेष बलवान, ऐसा न्याय है, ऐसी परिभाषित सूत्र आचार्य महाराज भाषण ने बोली है। तो सामान्य विधि बलवान, क्या स्त्री में अब नु का आगम करेंगे, आमी चानू से यहाँ नु का आगम किया, स्त्री नु और आम, यहाँ नु का आगम किया, उ का अनुबंध लोप किया। फिर उसके बाद यहाँ जो त्री है उसमें रकार मिला हुआ है, रस्वी वर्णित रा होना चाहिए व्यंजन वाला, या सा होना चाहिए या स्वर रिरी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रा, रा, रा होने के कारण फिर ई है, फिर क्या मिली है, ई मिली है। तो यहाँ पर ई मिली होने के कारण यहाँ तो उसका ना को ण हो जाएगा, क्योंकि स्वर भी है, रसी वर्णेभ्यो णो नमनता स्वर, स्वर होना चाहिए, हा या वा कवर पवांतरोपी। तो यहाँ पर ना को नाम हो गया, बना स्त्री नाम। अब एक जिज्ञासा आ रही है कि स्त्री प्लस गी सप्तमी विभक्ति के आने पर, यहाँ पर एक जिज्ञासा आ रही है, स्त्री शब्द से आम विभक्ति के आने पर धातुगत कार्य क्यों नहीं किया। समाधान दिया है, धातुगत कार्य सामान्य कथन है, जो भी आपको बताया, क्योंकि औ जस आदि स्वर वाली विभक्तियों में धातुगत कार्य होता है, परंतु नु का आगम विशेष है, यह केवल आम विभक्ति के होने पर ही होता है। आम क्या हो गया, विशेष हो गया, बाकी सबको हो रहा था तो सामान्य था। तथा नु का आगम आम का अवयव हो जाने से धातुगत का स्वर ना दिखकर नाम व्यंजन नजर आ रहा है। नाम क्या है, व्यंजन नजर आ रहा है, और व्यंजन के होने पर धातुगत कार्य की कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर नु का आगम किया गया था। अब सप्तमी के एक वचन में गी आने पर गी का अनुबंध लोप किया, ह्रस्वस्य गवती से यहाँ पर विकल्प से नदी संज्ञा की, परंतु स्त्रीवत क्या था, परंतु स्त्रीवत से नित्य नदीवत हो गया। अब नित्यवती हो गई तो स्त्री चा, इसमें भी नित्य धातुवत और कर दिया इसने, तो इसलिए स्त्री प्लस ई प्लस आम, यहाँ पर क्या है, 23 नंबर सूत्र से अपन ने अनतिक्रम्य विश्लेषण से ई को बाहर निकाला। आम, गी की जगह आम, नद्या ऐ आशा साम, 222 नंबर का सूत्र है, यहाँ पर गी की जगह आम आदेश हो गया। आम आदेश होने के बाद यहाँ ई को स्वर होने के कारण ई को ई आदेश हुआ। ई दू दो री युवौ स्वरे, 189 नंबर के सूत्र से, और इनको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो स्त्रियाम। बहुवचन में चलते हैं, सप्तमी के स्त्री प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप किया। क्या किया, अनुबंध लोप, ठीक है। अनुबंध लोप होने के बाद स्त्री प्लस शु, ये क्यों, नामी थी, ये इकार नामी होने के कारण यहाँ सा को शकार आदेश हुआ। नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जन करोपी, इससे क्या हो गया, 150 नंबर सूत्र से शकार आदेश हो गया, और इसलिए इस प्रकार बना स्त्री शु। स्त्री शब्द की रूपमाला, प्रथमा विभक्ति में स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रिया, संबोधन में हे स्त्री, स्त्रियौ, हे स्त्रिया, द्वितीय में दो रूप बनेंगे, स्त्रीम, स्त्रियम, स्त्रियौ, स्त्री, स्त्रिया। तृतीय विभक्ति में स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभी। चतुर्थी में स्त्रियै,
स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्या, पंचमी में स्त्रियाः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्या, षष्ठी में स्त्रियाः स्त्रियोः स्त्रीणाम, सप्तमी में स्त्रियां स्त्रियो स्त्रीषु। इस प्रकार स्त्री शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई और आपको क्रम से ऐसे अध्ययन करते जाएंगे। लगातार क्रम से अध्ययन करने से आप इस कातंत्र व्याकरण को, संस्कृत व्याकरण को सहजता से आप पढ़ सकेंगे और आपको सरल लगेगी और आप अभ्यास करते जाएं, जिससे आपको ये संस्कृत सरल बन जाए, सुगम हो जाए।